तो देखा आपने कैसे वर्तमान में भारत के कुछ मुख्य इलाकों में जैसे दिल्ली एनसीआर, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, गुड़गांव, नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। इनके अलावा असम और बिहार भी पीछे नहीं हैं। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस समय दिल्ली का AQI लगभग 350 से 400 के बीच है, जो बहुत खतरनाक श्रेणी में आता है। इन राज्यों में सांस लेना दिन में 40 से 50 सिगरेट पीने के बराबर माना जा सकता है। सांस की बीमारी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, एस्थमा जैसी बीमारियां प्रदूषण के कारण बढ़ती जा रही हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण हर साल हज़ारों मौतें होती हैं। दिल्ली NCR में 2023 में लगभग 17,000 से ज़्यादा मौतें प्रदूषण के कारण हुई थी, जो डायबिटीज़ और हार्ट अटैक के कारण होने वाली डेथ से बहुत ज़्यादा हैं। 2024 की बात करें तो 24 में भी 14 से 15% मौतें बढ़ते हुए पॉल्यूशन के कारण ही हुई थी। 2025 की जनवरी में प्रदूषण के लेवल में कुछ सुधार था, परंतु PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम साइज़ के होते हैं, जो हमें नॉर्मल आइज से हम नहीं जिनको देख सकते, उनका लेवल जो है वो WHO के स्टैंडर्ड से कई गुना ज़्यादा रहा। हालांकि पॉल्यूशन के लेवल्स में सुधार था, लेकिन PM 2.5 फिर भी WHO के स्टैंडर्ड्स से कई गुना ज़्यादा ही रहा। इंडस्ट्रीज़ का, गाड़ियों का धुआं, पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना, लोकल कारण जैसे कंस्ट्रक्शंस, ये प्रदूषण के मेन कल्प्रिट्स हैं, जिससे लोगों के जीवन का एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली लगभग 8.2 ईयर्स तक कम होना अनुमान लगाया गया है। PM 2.5 एस्थमा, हृदय रोग और फेफड़ों के विकास में बाधा डालता है, जिससे समय से पहले ही मौत का खतरा बढ़ जाता है। PM 2.5 एक्चुअली जो हैं कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं, माइक्रो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो लंग्स को पेनिट्रेट करके, जब हम सांस लेते हैं तो पॉल्यूशन के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं, लंग्स में जाते हैं, और वो लंग्स को पेनिट्रेट करके ब्लड में चले जाते हैं। इसलिए सांस के साथ साथ हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स भी पैदा हो जाती हैं। जो पार्टिकुलेट मैटर 10 हैं वो 2.5 माइक्रोमीटर से बड़े होते हैं और 10 से छोटे होते हैं। ये अपर एयरवेज को प्रभावित करते हैं। ये ब्लड तक तो नहीं पहुंचते, लेकिन अपर एयरवेज को और लंग्स को प्रभावित करते हैं, जैसे आँख, नाक, गले में इरिटेशन पैदा करना इन्हीं के कारण होता है। और साथ ही एस्थमा जैसी जो पुरानी बीमारियां हैं उनको और अधिक बढ़ा देते हैं। तो करना क्या है, कैसे इसका बचाव किया जाए, हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहें। पॉल्यूशन के डेज़ में एयर प्यूरीफायर्स लगवाएं। बाहर निकलते समय फिल्टरिंग मास्क N95 मास्क का ही प्रयोग करें। इंडोर प्लांट्स जैसे स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, एलोवेरा जैसे प्लांट्स लगाएं। इसके अलावा आज हम आपको कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उपचार भी बताएंगे जो आपको प्रदूषण से होने वाले नुकसानों से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने घर में नीम की पत्तियों का गुच्छा रखना है। इससे घर की हवा भी शुद्ध होती है, और हो सके तो नीम की 2-3 पत्तियों को धोकर खाएं। इससे आपका खून शुद्ध हो जाता है। नारियल के तेल को या तिल तेल को 10 से 15 मिनट तक मुंह में रखकर गंडूश करना है। खाली पेट आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच शहद, इसमें 1 चम्मच अदरक का रस भी मिला लें, और चुटकी भर पिपली पाउडर या काली मिर्च का पाउडर डाल के इसका सेवन रोज़ सुबह खाली पेट करना है। काली मिर्च और पिपली पाउडर को किचन में इन दिनों में ज़रूर इस्तेमाल करें। गाय के घी का सेवन करना चाहिए। 1 से 2 चम्मच रोज़ खाली पेट गाय के घी का सेवन करें, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, ओबेसिटी जैसे पेशेंट्स को अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका प्रयोग करना चाहिए। पॉल्यूशन से होने वाले जितने भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उसको बचाने में घी का बहुत अच्छा रोल रहता है। शुंठी, मुलैठी, आंवला, गिलोय, इनका प्रयोग तो अवश्य ही करना चाहिए। खाना बनाने में लहसुन बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल होता है, और लंग्स का इन्फेक्शन नहीं होने देता, तो लहसुन का प्रयोग खाना बनाने में अवश्य करें।
तुलसी के काढ़े का सेवन करें। स्टीम इन्हेलेशन बहुत ही अच्छा नुस्खा है, हमेशा शाम को स्टीम का सेवन करें। प्राणायाम करें जिसमें अनुलोम विलोम कपालभाति आपको कर सकते हैं। जल नेति जिन लोगों को आती है वो जल नेति ज़रूर करें। डेली रात को अणु तेल की एक एक बूंद दोनों नेज़ल ओपनिंग्स में डालनी है। इससे आपके जो पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं, वो आपके एयर पैसेज में जाने से प्रिवेंट हो जाते हैं, वो अंदर नहीं जाते हैं, तो आपको उससे जो है रोकता है। ख़ास चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको ठंडा खाना नहीं खाना है, फ्रिज से कोई भी चीज़ निकाल के एकदम डायरेक्ट नहीं लेनी है। पैक्ड फूड्स ना लें, बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन ना करें। फ्राइड ऑयली फूड्स को अवॉइड करना है। रिफ़ाइंड शुगर्स नहीं लेनी है, वो तो हमेशा के लिए ही आपको रिफ़ाइंड शुगर्स का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों का जब आप प्रयोग करते हैं तो आप पोल्यूशन से बहुत हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। च्यवनप्राश का सेवन ज़रूर करें। च्यवनप्राश में आंवला रहता है, तो आंवला और साथ ही बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे पोल्यूशन कंट्रोल होता है। तो च्यवनप्राश का डेली सुबह शाम 1 चम्मच डेली का सेवन करना अवश्य है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, तो च्यवनप्राश का सेवन करिए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जितना आज हम आपको बता रहे हैं इनका सेवन आप करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपको पॉल्यूशन से बहुत जल्दी ही राहत मिलती है। पॉल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स से आप प्रिवेंट हो जाते हैं। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट एंड कीप इन टच फॉर फर्दर टिप्स। थैंक यू सो मच।